लॉर्ड बुद्ध का स्वागत है। लॉर्ड बुद्ध, मैडम ने आपसे मिलने को कहा। एक लड़क। मुझे इन औरत कोई दिलचस्पी नहीं। उस औरत का इंतजार कर, दवा का असर होने के बाद हम करेंगे। छूटक, मुझसे पैसे मांग रहे हैं। तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड दहेज अभी तक नहीं दिया। पैसे चाहिए तो खुद कमाओ। मैं तो बस पढ़ाई के लिए पैसे कमाना चाहती थी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कहाँ भाग रहे हो? महोदय, मेरी मदद कर। ये आदमी है, जल्दी जाओ। ये जिनलिंग शहर का लॉर्ड बुद्ध है। ये आदम कैसे बुद्ध के पुत्र की तरह? तुम्हें क्या हुआ? जल्द मुझे ले चल। है? बेट, माँ ने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढी है। पसंद है? मुझे पसंद है। इतनी आगे बढ़कर मुझसे चिपकने वाली औरत। महोदय, मेरी मदद कर। यह तो तुमने खुद मांगा था। हे भगवान, मैं कल रात कुछ किया था। मेरा पेट हाल ही में हमेशा बीमार महसूस होता है और हमेशा उल्टी आने का मन करता है। क्या ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है? बधाई है, तुम गर्भवती। ये तो 3 जुड़वा हैं। मैंने बहुत दिनों से नहीं देख। बहुत बड़ी खुशी की बात है। 3 जुड़ाव। बस एक रात। मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूँ? डॉक्टर, अगर मेरी माँ ने पता लगा लिए वो मुझे मार डालेगी। गर्भपात कराना चाहती हूँ लेकिन पैसे नहीं है। हाँ, शायद जाओ यंग से पैसे उधार लेने जाओ। नहीं नहीं ना, वो पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुका है। ओए, शाओ यिंग, तो तुम यहाँ हो? माँ, वाह, यह वही है सुंदर बहन, गोरी और नाजुक, बहुत अच्छी। बॉस वैंग, मेरी ये बेड बिल्कुल साफ है। अभी तक कोई प्रेमी नहीं था। अगर तुम इसे घर ले जाओ वो तुम्हारी हो जाएगी। अच्छा, यह 5 लाख? हाँ। माँ, तुमने 5 लाख ले लिए, मुझे बेच दिया। तुम कैसे बोल रहे हो? मैंने तुम्हें 20 साल पढ़ा ब्याज के साथ। इस 5 लाख से कहीं ज्यादा। लेकिन
लेकिन मुझे पढ़ाई भी करनी है। पढ़ाई से क्या फायदा? जल्दी से वहाँ चली, जेबोस्वांग की सेवा कर। तुम्हारे भाई के लिए, दहेज के लिए पैसे जमा करना। सुंदरी, मेरे साथ घर जाओ। जल्दी जाओ। मैं गर्भवती। तुमने क्या कहा? छूटक, उसने दहेज लाया। तुमने मुझे बताया तुम गर्भवती है। तुमने मुझे बेवकूफ बनाए। मैं ऐसी नहीं चाहत गर्भवती वाल। छोड़। अच्छा, तुम मुझे बताओ, आखिर कौन आदमी का बच? मैं उससे 5 लाख मांगूं दहेज के लिए। तुम मुझे बताओ, आखिर कौन आदमी का बच? मैं उससे 5 लाख मांगूं दहेज के लिए। मैं नहीं कह सकता। माई, तुम क्या मुझे ऐसा कर रही हैं? मैं आखिर तुम्हारी अपनी हूँ क्या? और क्या उल्टा बोलती है? मैंने कितनी मेहनत से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मैम, मैंने क्या किया? अब तुम 5 लाख मेरे कर्जदार है, बाहर जाकर कमा कर लाओ। 5 लाख वापस लाओ, नहीं तो इस घर मत आन। बच्चा, अम्मा का अब घर नहीं है। शायद तुम्हें रख नहीं पाऊंगा। मंदिर जाकर प्रार्थना करूं। शायद भगवान मेरी मदद करेंगे। माला मिल गई। हे मेरे लॉर्ड बुद्ध, वो माला तो दक्षिणी सोंग राजवंश का एगरवुड की माला है। इतनी आसानी से मिलने वाली ना। उस दिन होटल में क्या है कौन सी लड़की था? जिसने आपकी ब्रह्मचर्य साधना भंग की? बोलना नहीं आता तो चुप रहे। जियान छेंग, सच बताओ। तो मैं ढूंढने में मदद करूंगा। तो मत ढूंढ। अरे यार, देवताओं कृपा कर, मेरा वो नालायक बैठ। जल्दी शादी कर, बच्चा पैदा कर। लड़का हो या लड़की, कोई फर्क ना। हमारे जियांग परिवार को वंशज तो चाहिए। महोदय, आपको संतान चाहिए? मैं स्वर्ग महल का ताओवादी है। मेरे पास एक अचूक उपाय है। क्या उपाय? ये सभी संतानहीन परिवार मेरी सेवा लेने के बाद संतान प्राप्त कर चुके हैं। जितने चाहो उतने मिलेंगे। न 99 लाख, न 88 लाख, बस 50 लाख में काम हो जाएगा। हे भगवान, 50 लाख और तुम्हें संतान मिल जाएगी। अच्छा, मैं एक खरीदार। उफ, गर्भावस्था मानवीय है। बस थोड़ा विज्ञान जोड़ दो। तुम्हारे इस ताओवादी से क्या लेना देन? IME। ये तस्वीरें सब इंटरनेट से ली गई हैं ना? देख, वाटरमार्क भी नहीं हटाया गया। तुम श्रीमान, क्या आप बाल बढ़ाना चाहते हैं? मेरे पास एक अच्छा नुस्खा है। मालूम हुआ कि नकली है। सोचा भी था, बस माँ पोते को गोद में लेने की बहुत इच्छा है। एक खबर है, अच्छा भी है। जीवन अनिश्चित था। मैं बच्चा गिराना चाहती है, लेकिन कोई तो बच्चे की इतनी तीव्र इच्छा है। महोदय, आप अपने बेटे को करा सकती हैं लड़कियों से ज्यादा संपर्क कर। शायद किसी दिन इच्छा पूरी हो जाएगी। ये लड़की अच्छी है। लड़क, क्या तुम्हें आपत्ति?
तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे बूढ़ा और हे, मेरा बेट 30 साल कभी तक कोई औरत नहीं है। पूरा दिन लॉर्ड बुद्ध की तरह सीखता, शुद्ध हृदय और इच्छाओं से मुक्त। मैं देखती हूँ तुम दोनों बिल्कुल सही लगते हैं। मैं तो पहले से ही गर्भवती है। बेहतर है धोखा ना द ये महिला बेहतर है। जरूरत ना, मैं पढ़ाई के लिए आई हूँ। इतनी जवान आज भी भाग्य माना जा सकता है। हम दोनों मिलकर पूजा कर। आज वह वही हाँ, पहले वाला आदम। श्रीमान, क्या आप अभी भी मुझे याद करते हैं? कीचड़ से निकलकर भी अछूता रहना। क्या आप अभी भी इसे पहचानते हैं? बोल, तुम क्या चाहते हो? मैं ये सज्जन दिखते हैं, बिल्कुल मेरी तरह एक ही दुनिया के नहीं है, लेकिन बच्चे के पिता के रूप में मैं उससे गर्भपात के लिए कुछ पैसे मांगूं उचित है ना? मैं चाहती है 5,000। 50 लाख सचमुच बहुत ज्यादा मांग रही है औरत। तुम कैसे सोचते हो? मैं तुम्हें दूंगा। बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर गर्भपात कराना है तो जल्दी करना होगा, नहीं तो जान को खतरा। बोल। छुटक, मुझसे पैसे मांग रही है। तेरे भाई की गर्लफ्रेंड अभी तक दहेज नहीं दिया। पैसे चाहिए तो खुद कमाओ। मांगने की हिम्मत है, बोलने की नहीं। मैं गर्भवती हूँ। क्या? मैं गर्भपात कराना चाहती है। शाओ यिंग, तुम अभी तक नहीं गए। जानचेंग, तुम भी यहाँ हैं। मैं तुम दोनों को मिलवाना चाहती थी। ये है मेरा बेटा है, जियांग जियांचिंग। मैडम उसकी माँ है। ये गर्भपात का पैस क्या मिल भी पाएगा? जब तुम कहती हो कि गर्भवती है तो कम से कम जांच लो कि सच है या ना। क्या? गर्भावस्थ? वह 1 महीने से अधिक समय से गर्भवती है। इसके बाद खाना नहीं छोड़ सकती। ये 3 बच्चों के लिए बुरा असर डालता है। क्या? 3 बच्चे? भगवान बुद्ध और बोधिसत्व आशीर्वाद द। हमारे जियांग परिवार को वारिस मिल गया है। 3 बच्चे? डॉक्टर ने साफ कहा था कि मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकता। आश्चर्यजनक रूप से एक बार में 3 बच्चे। मैडम, ये तो सचमुच बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस युवती की पहचान। बटलर को फोन कर उसे कमरा साफ करने दा। जैसा उम्मीद था, मुझे नापसंद किया गया। मैं तो बस वही हूँ जिसे पसंद नहीं किया जाता। हाँ, जियांग जियांचिंग, हम अभी ले जाते हैं। शाओ यिंग को घर ले जाओ। शादी की तैयारी कर। क्या एमए सचमुच पिता बनने वाला है? शाओ यिंग, चलो मेरे साथ घर चल। कहाँ? जियांचिंग। पहले मेरे घर रहने जाओ। तुम मुझे नीचे उतार, मैं खुद चल सकती है। फिर हिलोगे तो गिर जाओगे। जियांग शाओ, घर आने का स्वागत है। अंदर आ जाओ। क्या इस औरत पर भरोसा किया जा सकता है? मैडम, मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये किराया बहुत महंगा लगता। शाओ यिंग, तुम्हारी वजह से
मेरी उस सदियों से बंद दिमाग वाले लॉर्ड बुद्ध खिल गए। मेरी यह बह मैंने मान लिया है। लेकिन श्री जियांग लगता है मुझे पसंद नहीं करत। क्या नापसंद, बस जिद कर रहा है। तुम और जियांचिंग के पहले से ही बच्चे, अब माँ बुलाओ। ठेम, ठीक है, ऐसा करो। पहले तुम बैठो और अच्छे से आराम कर। बेब, क्या हमारा अपना घर होगा? बदमाश, अच्छे से देखभाल करन मेरी प्यारी बह। जो सम्मान मिलना चाहिए जरूर दें। मेरे अपने इरादे। बस 2 दिन बाद ही तुम्हारा 30वां जन्मदिन है। इतने साल अकेले रहे, यह भगवान का तुम्हें तोहफा है, तुम्हें इसकी कदर करनी चाहिए। क्या भगवान, ये सब तुम्हारी ही करतूत है क्या? मुझे जल्दी वापस जाना है। इस अच्छी खबर का अपने पापा को बतान। लू यिंग का अच्छे से ख्याल रखें। श्री जियांग, वो कितना खुशबूदार है। तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। क्या? उस रात क्या मैं तुम्हारा पहला ग्राहक? तुम्हारा शराब मजे कर। मुझे पैसे की बहुत कमी, इसीलिए मेरे बहुत सारे ग्राहक हैं। तो ऐसी बात है? बच्चों के पे ध्यान से देखो तो वो सच में हैंडसम है। यह अनुबंध साइन करने से पहले अच्छी तरह देख लो। चूंकि तुम मेरे बच्चे की गर्भवती, मैं स्वाभाविक रूप से पूरी जिम्मेदारी लूंगा। तुम्हारे गर्भावस्था के सारे खर्च मैं उठाऊंगा। तुम बच्चे को जन्म देने के बाद मैं तुम्हें और भी दूंगा एक बड़ी रकम मेहनताने का। मेहनतान? लेकिन शादी का यह है मामला, माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार बिना प्यार की शाद जैसे बिखरा हुआ रेत। मैं जानती हूँ। आप अच्छी तरह देख लीजिए और साइन कर दीजिए। इसमें इतने जायरो क्यों हैं? मैं सिर्फ चाहती हूँ। तुम्हें अभी जो करना है, बस शांति से गर्भावस्था का ख्याल रख। तुम्हारे पेट में जो बच्चा मेरे परिवार के लिए बहुत जरूरी है। मैं समझती हूँ। $50 लाख। अगर गर्भपात नहीं करवाना तो वो 5,000 रुपए ट्यूशन फीस के लिए काफी है। मैं श्री जियांग जियांचिंग से 5,000 रुपए का हनी है। बदमाश लड़की, जल्दी वापस आ जा। पड़ोस के गांव का अंकल तुम्हारे गर्भवती होने पर भी तुमसे शादी करना चाहता। माँ, मैं शादी नहीं करूँ माँ। तुम्हारी दादी की यादगार अभी भी मेरे पास है। तुम दूर उड़ने की सोच रही हो, सपना देख रही है। आई, कैसे इतनी जल्द शाओ यिंग कैसे चली गई? और मैं अभी तक बहू से नहीं मिली। अभी 50 लाख लेकर चली गई। वह बस एक पैसे की लालची औरत। इतना बड़ा पैसा ले लिए, जाना चाहो तो जाओ। तुमने क्या कहा? दीद, तुम वापस आ गए? क्या तुमने शादी करने का फैसला कर लिया है अंकल ली से, है ना? मैं लेने आई है दादी की चीज। अरे दीद, तुम्हें थोड़ा समझदार होना चाहिए। जब तुम अंकल ली से शादी कर लो, घर में 40 लाख हो जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे। तुम पूरा दिन गेम खेलते हैं, कभी घर के काम में हाथ नहीं बौंटात।
अब घर की परवाह क्यों कर रहे हो? तुम मैक्स ब्राइड एम मेरी बहन अभी आई और वह मुझे डांटने लग। मैंने बस उसे बताया प्यार से माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तुम्हारी जैसी छुटक। अगर तुम में तुम्हारे भाई जैस आधा समझदार होती तो अच्छा होत। अभी भी अपने भाई से माफी मांग। मेरे पास अब बच्चे हैं। मैं अब औरों के हाथों काटी नहीं जा सकती। मैंने कोई गलती नहीं कर। मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं वापस आई दादी की चीज अन्य ना आई है विरासत की चीज। सामान समेट कर मैं चली जाऊं। और अभी भी जाना चाहती हो? चूंकि तुम वापस आ गए, अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या होता, जल्दी से उसे ढूंढ कर वापस लाओ, वरन मैं तुम्हें भी बाहर निकाल दूंगा। वह गर्भवती है, अकेले बाहर रहना सुरक्षित ने शायद ज्यादा दूर नहीं गई होगा। जल्दी जाओ। मालिक महोदय, पता चल मिस लू यिंग घर चली गई है। सुना है वह शादी करने वाली है। शाद एम तुमने शादी का tek तुरंत लिया क्या? और क्या हुआ है जल्दी बताओ। मिस लू यिंग के परिवार वाल उसके लिए शादी का इंतजाम किया। वे अभी चाहते हैं। तुम खुद ही सोच, मैं तुम्हें शादी के लिए दबाव डाल रहा था। अब देखो क्या हुआ, किसी और ने पहले कर लिए। उसने तब मुझे हाँ भी नहीं कहा थे। वह लड़की शर्मीले। मैं तुम्हें बताता, इस बार तो सच में भगवान बुद्ध की कृपा है। इतनी अच्छी बहन तुम्हें मिल। मैं तुमसे कहता, हाँ अगर तुम उसे बचा नहीं सक, इन 3 पतों को बचा नहीं सक, मैं तुमसे पूछताछ करूंगा। लेकिन वो पैसे की लालची। हाँ, यह बात झूठी नहीं है। तुमने ढूंढ कर लाया थे, तुम्हें सबसे अच्छी तरह पता है। हाँ, मुझे बहुत पैसे की जरूरत था, इसीलिए मेरे कई क्लाइंट था। और वह बार में ग्राहकों के साथ रहती थी, शरीर से पैसे कमाती थे। सिर्फ इसी बात पर वह जियांग परिवार में दाखिल नहीं हो सकता। और ये कॉन्ट्रैक्ट तुम लोग देख। तुम खुद देख उसने क्या साइन किया है। मुझे सिर्फ 5,000 ट्यूशन फीस के लिए चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं पार्ट टाइम काम जारी रखूंगा। बच्चे के जन्म से पहले पैसे वापस कर दूंगा। उसे सिर्फ 5,000 ट्यूशन फीस चाहिए और पैसे मुझे वापस करना चाहती है। मैंने पहले ही पूरी तरह जांच लिया है। वह बाहर जाती थी सिर्फ पैसे कमाने और पढ़ाई के लिए, और मैं और उसके बीच पहल बिल्कुल भी जान पहचान नहीं थी। मिस लू यिंग के घर वापसी में भी कुछ गड़बड़ था। उसकी मां ने उसे बेच दिया एक चाचा जैसे आदमी का दहेज कमाने के लिए। शायद अब वह और जियांग चेंग, मैं तुम्हें बता रही है, तुम्हें उसे बिल्कुल सही सलामत मेरी बहू को वापस ले आन। श्याओ यिंग, तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। मैं तुझे सिखाता हूँ मेरी बात न मानने का। उसे मार। मैं तुझे सिखाता हूँ आज्ञा न मानने के। मैं तुझे मार डालूं। मैं विनती करती हूँ, मत मार। मेरे बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। छोटी लड़की मत रह। चाचा तुम्हें प्यार करता है। तू बेशर्म है। तू हाथ भी उठा लिया। उसे मार। बच्चे का पिता जियांग जियांचिंग है। हाँ तुम कहते वह जियांग ग्रुप वाल जियांग जियांचिंग। वह कैसा आदमी? बस तू ये चुटकुस जिससे मालिक से जुड़ना चाहती है। अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो उसे बुलाकर तुम्हें बचाने दा। लेकिन शादी की बात, माफ करो, मैं कुछ नहीं कर सकता। श्री जियांग, क्या तुम आओगे? छुटक, क्या तुम पागल हो गए हो? कौन नहीं जानता, वो ठंडे चेहरे वाला लॉर्ड बुद्ध
वह महिलाओं से प्यार नहीं करत, मुझसे भी कमजोर है। नहीं, हाँ हाँ, भागो। जियांग जानचिंग। मुझे बचाओ। मुझे चाहिए 5,000। माफ करण। उस रात क्या मैं तुम्हारा पहला ग्राहक? मुझे पैसे की कमी है। इसलिए मेरे कई ग्राहक शराब बेचन, बाहर निकलना मुश्किल है। माफ करण। तुम चिल्लाओ तो भी कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हें बताता। जियांग शाओ अपने बड़े बंगले में बिल्कुल नहीं सुन सकते। चाचा तुम्हें खुश कर देगी। मैं देखता हूं कौन मेरी पत्नी को परेशान करने की हिम्मत करता। शाओ यिंग, मैं देर से आए, तुम्हें इतना कष्ट दिए। श्री जियांग, तुम सच में आ गए। डरो मत, मैं आ गया, सब ठीक। मेरी पत्नी मेरे बच्चे की उम्मीद कर रही है, उसे फिर से सताना मत। तुम लोग कौन हो? यहां हर एक आदम, सबको निपटा दो। जो तुम लोग यही कर रहे? गुंडागर्दी है। ये मेरा घर है, तुम इतने लोग लेकर आए, मेरे घर आए, ये क्या है? तुम ही लू यिंग के है अनधिकृत पुरुष है। सुन, तुम मुझसे शादी करना चाहते हैं बिना 10 लाख का। मैं सहमत नहीं है। हाँ। घर में जबरदस्ती घुसन। मैं पुलिस को बुलाता। तो बुला ले, मैं देखता हूं कि जबरन बेटी बेचने पर क्या सजा हो। किसने बेटी बेची? उन सबको निपटा दे, मैं उन्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। और तुम वापस आओ, तुम मत जाओ, तुम वापस आओ। वह तो जियांग जियांचिंग। जियांग लॉर्ड बुद्ध। क्या? शाओ यिंग, सब मेरी गलती है। मैं बहुत मूर्ख था। मैं हमेशा तुम्हें गलत समझता रहे। मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए। तुम्हारे बारे में बुरी नीयत से सोचन। क्या तुम जल्दी उठ सकती हो? मैं तुम्हारे और बच्चे के लिए जिम्मेदार रहूंगा, ठीक है? जियांग शाओ, आपका बच्चे को क्या हुआ? बच्चे को क्या हुआ? जियांग शाओ, बच्चे का अल्ट्रासाउंड मैंने जांच लिया है, सब कुछ ठीक है। मां को बस कुछ बाहरी चोट, बस डर के मारे बेहोश हो गई। अब क्या करें? एक से अधिक बच्चे स्वाभाविक रूप से मां के पोषण को लगातार सोखते हैं। मेरा सुझाव है इस समय मां महोदया को अधिक आराम करने तक। अच्छा, शाओ यिंग, सब मेरी गलती है। तुम जल्दी उठ, ठीक है? मैं अपना पूरा जीवन लगा दूंगा तुम्हारी क्षतिपूर्ति करने के लिए। मेरे बच्चे को मत मार, मत। शाओ यिंग, मेरे बच्चे को मत मार, ठीक? हो, मैं यहां हूं। मिस्टर जियांग, तुम आ गए।
माफ कर, मैं अभी बेहोश हो गई थी। कोई बात ना, बस तुम ठीक हो तो ठीक है। शाओ यिंग, आगे चाहे तुम या तुम्हारे पेट में बच, मैं पूरी जिम्मेदारी लूं। ये क्या हुआ? जियांग जियानचेंग एक अलग व्यक्ति की तरह लगता है। उसने क्या गलत किया? तुम रुक, तुम्हारा पैर बहुत ज्यादा चोटिल है, अभी मत चल। धन्यवाद मिस्टर जियांग। युवराज, यहाँ आयोडीन टिंचर और रुई के फाहे हैं। थोड़ी देर बाद तुम मालकिन का शरीर की जांच कर, जहाँ चोट लगी है पहले बर्फ की थैली से ठंडा सेंक कर, 24 घंटे बाद फिर गर्म सेंक कर। ठीक है। हाँ। थोड़ा सहन कर। कोई बात ना, बस हो गए। वह मेरी इतनी परवाह करता। और कहाँ मलना है? मुझे अभी और मलना, तुम्हारी जांग, पीठ और पेट। क्या? वह तब पूरा कपड़ा उतारन। तुम बच्चों की माँ हो, तुमने बच्चों के लिए चोट खाई, मैं तक खुद तुम्हारी देखभाल करूं। तो तुम मेरी मदद कर, बस पीठ देख ले। हाँ ठीक। दर्द है? ना। अगर दर्द है तुम चिल्ला सकती है। भविष्य में मेरे जियांग परिवार का कोई भी फिर कभी न किसी के द्वारा सताया जाएगा। मैं समझ गया। इस बार मैंने ना बच्चों की रक्षा का। भविष्य में फिर कभी ना। मैंने जियांग परिवार के बारे में कहा, तुम भी शामिल हो। अब तुम्हारे पास बच्चा है, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूं। शाओ यिंग, पहले अच्छे से आराम कर, मैं काम का निरीक्षण करने जा रहा है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो छठी भाभी को ढूंढ। हम हेलो दीद, पिछली बार अंकल लल की पिटाई हुई था, वह हमारे परिवार से मुआवजा चाहता है 20,000 रुपए का इलाज खर्च, नहीं तो मां को गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे। यह क्या करें? दीद कृपया हमारे परिवार को बचाओ। ये परिवार सच में थोड़ा नहीं जा सकता। आखिरकार उसने मुझ 20 साल की परवरिश का एहसान दिया है। आखिरकार जियांग जियानचेंग के लोगों ने पीटा था। फिर से कुछ पैसे कमाने का तरीका ढूंढना हो परिवार का कर्ज चुकाने के लिए। बॉस जियांग, हाल ही में यह उच्च स्तरीय आवास बेचना वाकई मुश्किल होता जा रहा है। पता नहीं शाओ यिंग घर पर क्या कर रही है। श्रीमान, क्या आप घर देखना चाहते हैं? शाओ यिंग, छाओ यांग, बहुत दिनों बाद। कैसे हो? यहाँ गर्मी की छुट्टी में काम कर रहे हो? वह यहाँ क्या कर रही है? वह था नई इंटर्न। उसे अच्छी तरह आराम करने तक कैसे एक पल में बाहर आ गई। अरे ये कौन है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड दिखने में काफी सुंदर है। वह मेरे हाई स्कूल के दिनों की है, क्लास की सबसे सुंदर। वह जरूरी नहीं कि मुझे पसंद कर। क्या कह रहे हो? यह घर कितने पैसे? आप इसी के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ,
यह सर्वश्रेष्ठ फ्लैट है, 2 करोड़ की कीमत। क्या? 2 करोड़? ये डबल पर चोरी करने जैसा। शाओ यिंग, मेरे चाचा वह पैसे की कमी नहीं है, वह बेकार पैसे खर्च नहीं करना चाहते। अभी अभी आया हा, मुश्किल आदमी से पाला पड़ गए। तुम उन्हें देख, क्या बात है। अहम, जैस, अमीर और सुंदर ग्राहक और प्यारी प्यारी सेल्स वुमन। अहम, जैस बचपन के प्यार, छेड़खानी कर रहा है। मेरा सेल्स ऑफिस, क्या यह प्यार करने के लिए है? अहम, सेल्स ऑफिस प्यार नहीं कर सकते क्या? ओह हाँ हाँ हाँ, काम के दौरान प्यार करना मना। मैं बाद में अच्छे सिखाऊं। इस इंटर्न का यह ब्रोच बहुत प्यारा, क्या यह आपके बच्चे ने दिया? श्रीमान, हमारी प्रॉपर्टी में है किंडरगार्टन से हाई स्कूल के टॉप स्कूल और भनीज 4 ग्रेड का बड़ा पार्क है और अस्पताल भी, वृद्धाश्रम है। बस आप हमारा प्रॉपर्टी खरीद तो आप आनंद ले सकते हैं। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं। वह चाचा जी, क्या आप न हमेशा दादी के लिए चाहते थे नया घर बदलन? उस समय जांच करना भी आसान होगा। पर 2 करोड़ चाहिए। शू रोइजिंग चेन ग्रुप। सर, क्या आप चेन ग्रुप के हैं? हैजेड। बस यहाँ अपना आईडी कार्ड दिखाए तो आप 88% छूट पा सकते हैं। सच में? वह बहुत अच्छा। जल्दी से डिपॉजिट कर। ठीक है सर, यहाँ मेरा इंतजार कर। हम सच में नहीं सोचा था वह इतनी सहजता से निपट गई। ग्राहक की जरूरतों का सटीक अनुमान लगाए। हाई एंड। अरे यह सेल्स लड़क बहुत सुंदर, पसंद है तो जल्दी से उसके पीछे जाओ। जल्दी कर, जाओ जाओ। शाओ यिंग, क्या हुआ? माम, वह ऑफिस के बाद हम मिलेंगे। ठीक है। साथा श्रीमान जियांग के लिए कुछ खरीदन? मेरा कर्मचार इतना पास क्यों हुआ? अरे शाओ यिंग, यह अंकल कौन है? अंकल, यह शैतान बच। वो मेरे बॉस है। मेरे बॉस। बॉस के अलाव और एक हा। ओहो, तो यह बॉस हैट। नमस्त, मैं लू यिंग का हा। हाई स्कूल के दोस्त। उसकी देखभाल के लिए धन्यवाद। नमस्त। श्रीमान जियांग, चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों है? जियांग, बॉस, मैंने अभी 2 बड़े डील किए, ग्राहक को खाने पर बुलाना चाहता। कैसा है? ना, बुरा नहीं है, जाओ। धन्यवाद बॉस। तो धन्यवाद। पहले जा रहा। वह गर्भवती है, मुझे उसके पीछे जाना होगा। दुनिया से मुक्त ठंडे चेहरे वाला लॉर्ड बुद्ध, क्या यह भावुक नहीं है? शाओ यिंग, मुझे याद है, आगे एक फ्राइड चिकन की दुकान है, सस्ता और स्वादिष्ट। तुम्हारा पसंदीदा। तुम्हें याद है? इस जूते का डिजाइन अच्छा। वह कैसे घूर रही है? एक पुरुष जूत। ओह, क्या यह स्पष्ट नहीं है? उसके बचपन के दोस्त के लिए खरीदा है ना? महोदया ने कहा आज श्री जियांग का जन्मदिन है, यह जूता उन्हें देने के लिए सही है।
शाओयिंग, मैं शौचालय जा रहा हूं, मेरा इंतजार कर। नमस्त, स्वागत है। भवन बेचने वाला पड़ोस में नहीं है? मेरी दुकान के दरवाजे पर खड़िया। मेरे ग्राहकों को रोक रहे हैं। चले जाओ। चले जाओ। चेंग हुआ क्विजियन ध्यान यांग यान। मैं तो बस देख रही थी, इस जोड़ी के जूतों का डिजाइन बुरा नहीं है, मैं चाहती हूँ। गंदे प्रॉपर्टी वॉल। हमारे जैसे देखकर उच्च श्रेणी की दुकान। मुड़कर नहीं देखना चाहिए, बाहर निकल जाओ। मेरी दुकान के दरवाजे पर न रुक। ठीक है। आने वाला हर कोई मेहमान है। क्या तुम इसी तरह मेहमानों का स्वागत करते हो? मेहमान जो मेरे जूते खरीद सकते हैं वही असली मेहमान है। तुम वही हा बिना खरीदे घूमने वाल। देख, मेरी जमीन गंदी कर दा। मैं जूते खरीदने आई हूँ। कितना बड़ा दाव। एम यू सेल्सपर्सन चिंग हुआ। क्या तुम ये जोड़ी के जूते खरीदना नहीं चाहते? पहले कीमत देख। अगर तुम खरीद सक तो हम माफी मांगेंगे। अच्छा हुआ मैनेजर्स कमीशन का एडवांस ले लिया, डॉक्टर के बिल का भुगतान कर दिया। अब जूते खरीदने के लिए काफी होना चाहिए। अरे रे फटे पुराने कपड़े पहनकर नौकरी बैग लटकाए हुए ये हमारे इतना प्रीमियम जूते कैसे खरीद सकती है? किसने कहा मैं नहीं खरीद सकते? तुम लोग बाहरी रूप देखकर आंकते ग्राहकों का अपमान करते हैं। मॉल के मालिक को पता है? अरे रे ऊपर से मॉल के मालिक की बात। तुम होती कौन हो जिससे मॉल का मालिक तक जानते हो? अरे पता चला ये तो सबसे निचले स्तर की इंटर्न की सबसे नीचे इंटर्न। सबसे निचले स्तर की इंटर्न। मालिक का नाम लेकर डराने की हिम्मत? तू इस जगह का साफ करके देख। इसकी सफाई करने वाली बन जा। बिल्कुल से। जल्दी साफ कर। सफाई करके। गोदाम में एक जोड़ खराब माल पड़ा है, वही तेरे लिए डिस्काउंट में दे देंगे। 0.01% छूट। चेंगे हुआ फ्लैगशिप स्टोर। खींच। तुम खींच। जल्दी खींच। रुक। किसने कहा कि वह खरीद नहीं सकता? किसने कहा कि वह खरीद नहीं सकता? चियांग साहब, तुम यहाँ कैसे? मैं अपनी माँ के लिए जूते खरीदने आई। क्या पसंद आए जो चाहो चुनना। ये तो पकड़ा गए। मुझे नहीं चाहिए। यहाँ के जूते बहुत महंगे हैं। चूंकि तुम नहीं चुन रही है, मैं तुम्हारे लिए चुन लूंगा। यह है पंक्त, वह है पंक्त, सब कुछ फेंक कर द। जियांग साहब, मेरे पास सिर्फ एक जोड़ी पैर है। इतने सारे जूते नहीं पहन सकते। गर्भावस्था में पैर बड़े हो जाते हैं। कुछ और जोड़ी तैयार रख, आरामदायक जूत। अगर नहीं पहन सकती तो सिर्फ देखने के लिए रख दो। बैठ। जी सर, अभी पैक कर देता हूँ। ये तो सचमुच है। उदार बड़ा ग्राहक, मेरा सालाना प्रदर्शन पक्का हो गया। तुम वो जोड़ी जूत कुतने थे कार उसे पहनाओ। क्या एक बेकार घर खरीदने वाले का? इंटर्न, तुम जानते हो तुमने किसे नाराज किया? वह किसका आदमी? जियांग शाओ, हमारे मॉल का मालिक। तुम हिम्मत करते हो उसके लोगों को नाराज करने का? तुम खत्म है। जेंग हुआ फ्लैगशिप स्टोर यांग यान। मैडम, मैं गलत था। माफ करना मैडम। मैडम, क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? चाहे ग्राहक हो या न, जियांग साहब का आदम सम्मान के काबिल है। हाँ। चल। जियांग शाओ, मैं गलत। जूते ठीक हैं क्या? बिल्कुल ठीक। तुम पर अच्छे लगते हैं। ये लड़की कौन है? जियांग शाओ, उसके प्रति लगता है अभी बहुत प्यारा लगता है। बॉस, तुम कर्मचारियों के साथ बहुत अच्छे हो। तुम्हारी इतनी ही महत्वाकांक्षा है? चल जारी रख।
शाओयिंग, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं रास्ते में था तुम्हारे लिए एक ड्रेस खरीद, तुम पहन जरूर सूट करेगी। शाओयिंग, ला, मैंने रेस्तरां बुक कर लिया है, तो कृपया आप जाएं। ठीक। शाओयिंग, बाहर का खान शायद ठीक नहीं हो तुम्हारे पेट के लिए, और घर में भी खाना बना। घर को बाहर के मुकाबले ज्यादा सही है तुम्हारे लिए। श्री जियांग, आज क्या हुआ? शाओयिंग को सबसे पसंद हम मेरी माँ के बनाए लू रॉ फान और टोंकत्सु रेमन। हाई स्कूल के दिनों मैं अक्सर उसके लिए खाना लाता था। हाँ, हाई स्कूल के दिनों में मुझे सबसे ज्यादा खाना पसंद है आंटी का बना हुआ खान। हमारे घर का मांस और सब्जी सब इकोलॉजिकल फार्म से खास तौर पर सप्लाई की गई, बाहर का फ्रोजन मीट ना। शाओयिंग, अगर तुम खाना चाहती ब्राइज्ड पोर्क राइस, मैं छठी भाभी से तुम्हारे लिए बनवाऊं। गारंटी है कि साफ और स्वच्छ होगा। छठी भाभी का बनाया खान वास्तव में बहुत अच्छा है। यह बॉस शाओयिंग, और तुम सिर्फ सीनियर जूनियर रिश्ता है ना? कैसे? उसका खाना खाना भी तुम्हें कंट्रोल करना है? हम सिर्फ सीनियर जूनियर नहीं है। पहले उसके पास कोई नहीं था, जब देखभाल की जरूरत था मैं ही उसकी देखभाल कर रहा था। तो तुम अतीत है। तुम लोगों को कोई काम नहीं, तो झगड़ा मत करना। हम झगड़ा नहीं कर रहे। ये दोनों कैसे है मोर की तरह पंख फैलान? ओह, शाओयिंग, मैं और बॉस अभी भी बात करनी है। क्या तुम पहले वापस जाओ? हाँ, डेरिट। ठीक है, तो तुम्हें क्या चाहिए तुरंत मुझे बताना। हाँ। श्रीमान जियांग, तुम्हें क्या हुआ? कहीं तकलीफ है क्या? घर खाने चल। अभी जो आदमी था तुम्हें जानता था? ओह हाँ, मैं अपने परिवार द्वारा निकाल दिया गया था जब शाओयिंग ने मेरा बहुत ख्याल रख। मैं उसके लिए काफी आभारी है। श्रीमान जियांग का चेहरा बहुत जल्दी बदलता। क्या मैं बहुत संवेदनशील हूँ? अभी जो आदमी था तुम्हें जानता था? मैं उसके लिए काफी आभारी हूँ। ट्यूशन फीस के लिए तुम चिंता मत करो, मैं काम जारी रखूंगी। तुम कैसे आए? श्रीमान जियांग, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? बचपन से मेरा परिवार कभी नहीं देत जन्मदिन मनात। सिर्फ मेरे भाई का जन्मदिन पर मेरी दाद वो चुपके से मुझे केक खिलाता था। वह मेरा सबसे खुशी का समय था। आज चूंकि आज जियांग जियांगचेंग का जन्मदिन है, क्या तुम मुझ खुश कर सकते हैं? हाँ। आओ, जन्मदिन का मेहमान केक खाओ। मुझे मीठा पसंद नहीं है। जन्मदिन पर मीठा खाना चाहिए, इससे तुम खुशी महसूस कर सकते हैं। हाँ। एक बार चख और जियांग जियांगचेंग, तुम मुझे तुच्छ नहीं समझते और मेरे साथ इतने अच्छे हो। मैं बहुत आभारी हूँ। ये जूत तुम्हें दे रही है। क्या यह वही जूते नहीं है जो दिन में था? मुझे लगा कि इसकी कारीगरी अच्छी है, तो मैंने सुपरवाइजर से अग्रिम वेतन लेकर खरीद। ये तुम्हारे लायक होना चाहिए। लाए? आओ, जियांग जियांगचेंग का 30वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। रुक, गर्भवती महिलाएं शराब नहीं पी सकती। ये सोडा पानी
ये शराब नहीं है। चिंता मत कर, मुझे पता है मेरे पेट में 3 बच्चे ये जियांग जियानचिंग के हैं। Cheers. श्री जियांग, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? मैं तुम्हारे लिए पंखा ले आता। अरे मुझे देखने तो मैं भी नहीं देख सकता। जियान चेंग वो क्या कर रहे हैं? अरे ठीक है ठीक है, तुम्हें भी देखने दवे छोटे जोड़। लगता है जियान चेंग इस बार जन्मदिन मना रहे। हमारी जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें जो पार्टी तैयार करने को कहा था, क्या तुम तैयार हो? बिल्कुल तैयार। तुम्हारे आदेश के अनुसार पूरे शहर के प्रभावशाली लोगों को सूचित किया। सोचा नहीं था कि लॉर्ड बुद्ध भी चाहता। प्यार में पड़ने का दिन आई बिल्कुल सही समय पर। शुए में आज वापस आ रही है। शायद न। तुम जिसे घोषित करने वाले वह है ना? गपशप खत्म कर ली क्या? जल्दी से सही काम कर। हाँ हाँ हाँ। शाओ यिंग, मैं तुम्हें एक दूंगा आधिकारिक स्थित। पूरे जिनलिंग शहर के लोगों का पता चल तुम जियांग परिवार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। कल रात मेरे साथ आखिर हुआ क्या? सोडा पीन और चक्कर आ सकता। क्या ये इसलिए है कि गर्भावस्था में नींद आती है क्या? और कल रात में कल रात तुम सो गए? किताब में लिखा हा गर्भवती महिलाएं सबको नींद आती है। क्या ऐसा है? तो सिर्फ मैं ही नहीं हाँ, बच्चे के लिए मेहनत कर रहा हाँ। मिस्टर जियांग भी गंभीरता से पढ़ रहा है। वह केस फिर से मुझे ऐसे घूर रहा है। तुम यह मुंह बहुत मीठा लगता है। शाओ यिंग, तुम जाग गए। कल रात मैंने तुम दोनों प्यारे जोड़े को देख सोफे पर सो गए था, तो मैंने परेशान नहीं किए। तुम दोनों को कंबल उड़ा दिए, फिर मैं चली गई। मैम, हम कल रात कुछ नहीं किया ना? कर भी लिया तो कोई बात नहीं। मैंने सुना हो तुम जियांग जियानचिंग की कंपनी का प्रॉपर्टी सेल्स विभाग में पार्ट टाइम काम करने गई। अभी तुम गर्भवती है, तो ऐस गंदी जगहों पर मत जाओ। यहाँ बस कर्मचारी कार्ड दिखाओ तो 88% की छूट मिलेगी। सच में? वाह, बहुत अच्छा। जल्दी एडवांस दे दो। मैम, परमा। मैम, शाओ यिंग हमारे घर की नहीं है। पिंजरे में बंद चिड़िए, उसे पढ़ना या काम करना है वो उसकी मर्जी है, और मैं यहाँ हूं ना। ठीक है, तुम युवा लोग युवाओं वाली सोच रखते हैं। मेरी बहू की बात मान। लेकिन बेट महीने बढ़ते जा रहे, शाओ यिंग का दर्ज जरूर देना होगा। मैडम, ये क्या? शाम को जियांग जियानचिंग तुम्हें एक जगह ले जाऊं, बहुत महत्वपूर्ण दावत। तुम ये ल सब बदल लो, उसके साथ चले जाओ। एमए और श्री जियांग। तुम बस बदल लो, ये मेरी माँ का दिल है। हाँ। सुंदर, कोई आश्चर्य नहीं कि आकर्षित कर दूसरे लोग पसंद करते। अर देख, आंखें फटी की फटी रह गई।
मेरी बहुआ बहुत सुंदर है। ओह, वह मैं थोड़ी देर में तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज। श्री जियांग ने जो सरप्राइज कहा वह। ओह, आज मैं एक घोषणा करना चाहता है मेरे लिए और जियांग परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति। जियांग शाओ साहब ने आपको बुलाया है। शाओ यिंग, ये माल मैं बचपन से इसे पहनता आया है, अब इसे तुम्हें देता। तो मैं पहले चला जाता। जियांग साहब ने जिस व्यक्ति का जिक्र किया, क्या वो मैं ही हूँ? और तुमने सुना है आज का यह समारोह था, पर यह जियांग साहब ने खासतौर पर आयोजित किया है। सुना है का बस यहाँ घोषणा करने के लिए उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। हे भगवान, तो क्या वह जियांग परिवार की भावी ब यहाँ मौजूद इतने सारे लोग कौन हो सकता है? ये ड्रेस तो हाई कॉट्योर है, कम से कम करोड़ों का। शायद जियांग साहब का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, क्या वह वही है? क्या? हमने तो उसे कभी देखा भी नहीं। शर्माता हुआ। शायद गलत जगह आ गई है। रुक, तुम कौन है? यहाँ क्यों आया? मैं पार्टी में शामिल होने आई हूँ। पार्टी में? तुम्हें किसने अंदर आने दिए? क्या? मेरे परिवार वाले लाए हैं। ये तो वही बारवॉल शराब बेचने वाली छुटकी है ना? हाँ हाँ हाँ। शराब बेचती थी? मेरे ख्याल से साथ बैठकर पिलाती थी ना? बता तो सा, किस बॉस को पकड़ा है? परिवार बनाने के लिए? मैं शराब बेचती था कॉलेज की फीस जमा करने के लिए। ओहो, फीस कमाने का सिलसिल हाई सोसाइटी पार्टी तक पहुंच गया। तो आज तुम्हें लाने वाल कौन बा आदमी है? मेरा परिवार है। श्री जियांग ने हमारे रिश्ता सार्वजनिक नहीं किए हैं। अगर मैं यहाँ कहती तो उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। मैं तुम लोगों को क्यों बताऊं? बहरहाल मुझे निमंत्रण मिला था। ओए छोट, बिना सोचे समझे झूठ बोलती हो क्या? तू एक बार गर्ल हमारे जैसे लोगों के साथ उच्च घराने की बेटियां खड़ी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल मत सोच। किराए की ड्रेस पहनकर तुम अंदर आ सकती है। हम फिर आज तो जियांग शाओ अपने सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए ये बैंक्वेट आयोजित किया। इतना शानदार बैंक्वेट, तुम्हारे जैसे हैसियत वाल इस जगह को गंदा करेंगे। दुनिया ना देखने वाल ऐसे ही होते हैं। हर बात मत दखल देना चाहते हैं। शुए में आ गई। वाह, ये जिनलिंग शहर का मशहूर शुए में ही नहीं तो शुए परिवार की ज्वेलरी की इकलौती बेट। यह शान सचमुच अद्भुत था। सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। जियान चिंग भैया ने इस बार बैंक्वेट तैयार किया, बहुत भव्य है। मुझे थोड़ा शर्म आ रही है। जैसा सोचा था, ये शुए में ही। हाँ, वही तो पार्टी की मालकिन है। वह अमीर घराने की लड़क जियांग साहब का शादी के साथ, और मैं बच्चे को जन्म देने के बाद चली जाना होगा। महत्वपूर्ण व्यक्ति में कैसे हो सकती है? तुम कौन हो? एशली की ये ड्रेस सिर्फ जियान चिंग के लिए रखी गई था। तुम्हारे ऊपर ये कहाँ से आया है? बोल, जल्दी बोल। परिवार ने दिया। उसका नाम लू यिंग है। वह बार गर्ल है। ये ड्रेस वह कहाँ से चुराई? बार गर्ल, जल्दी आओ, मेरी मदद करो पता लगाने में वो बार अम्मा आखिर किस किस के साथ सोई है। तुम्हें किसने बुलाया? इतने शानदार पार्टी हॉल में आमंत्रित किए। पता नहीं वह कैसे घुस आई। अगर शुए मेई को बुरा लग, हम उसे बाहर निकाल दो तो ठीक है। ये ड्रेस मैंने अभी तक नहीं पहन। तुम्हें एक बार गर्ल की वजह से पहननी है। क्या बात किस्मती है। तुम दोनों उसकी स्कर्ट मुझे दो उतार दो।
तुम लोग शरारत मत कर। ये स्कर्ट जियांग जियांचिंग ने दिया। तुमने क्या कहा? तुम कहते हो ये जियांचेंग ने तुम्हें दिए। क्या जियांचेंग भाई एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की घोषणा करें? वह मिस शुए, इस बार गर्ल पर विश्वास मत कर। तुम्हारे आने से पहले वह बताना नहीं चाहती था। किसने उसे अंदर लाए? अब वह इस्तेमाल करने की हिम्मत करती है जियांग शाओ का नाम। यहाँ दिखावा करके धोखा देन। तो ऐसा लगभग तुम्हारे द्वारा धोखा खा गया। क्या बदकिस्मत है। मशहूर जिनलिंग शहर की पाठ आमंत्रित किए गए हैं तुम जैसे लोग ऊंचे को चाटने और नीचे को कुचलने वाले। बिल्कुल घमंड। छोटी, मैं उसे अच्छा सबक सिखाओ। और स्कर्ट पूरी गीले हो गई। जल्दी आओ, मेरी मदद करो। उसकी स्कर्ट मुझे तब फाड़ दो। न मुझे छोड़ द। जोर से फाड़। अच्छी तरह से सबक सिखाओ। ऊपरी वर्ग में जबरदस्ती घुसने वाली औरत। तुम लोग तुम्हें कर्म का फल मिलेगा। कर्मफल केवल तुम जैसे गरीबों पर आता है। मुझे छोड़ द। और सिर्फ गाउन पहनना काफी नहीं है। जानचिंग भैया की नकल भी करती है। माला पहना। तुम्हारी क्या औकात हो? ये माला उसने मुझे दी। तुम मुझे वापस कर। तुम्हारा वो बेईमान आदम तुम्हें दिया था ना। इतना कीमत। यह माला सच में मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुमसे विनती करती हूँ। कृपया मुझे वापस कर दो। तुम जितना चाहो मैं उतना ही नहीं दूं। तुम मुझे द। चाहते हो क्या मेरे सामने घुटने टेक कर मांग? घुटने टेक। घुटनों पर झुक। अभी तक नहीं झुक। सचमुच बेकार आदम। बस इस एक माला के लिए फटी माल और झुक के। मैं हक चुकी है। क्या आप मेरी बुद्ध माला वापस कर सकते हैं? ये माल मैं बचपन से इसे पहनती आ रही है। अब मैं इसे तुम्हें दे रही है। मैंने जियांग परिवार के लोगों के बारे में कहा, उसमें तुम भी शामिल है। मिस्टर जियांग, माफ करना, मैं बेकार हूँ। सुरक्षित न रख सक जो बुद्ध माला तुमने मुझे दी था। यह इंपीरियल ग्रीन जेड का सेट हमारे शुए परिवार का हाथ संग्रहित खजान जियांग परिवार की भावी बहू को देने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। रंग बहुत गहरा, शाओ यिंग पर बहुत सुहाता। पापा, तुम क्या कहते हैं? इस सेट को ही चुन ला। पुराने शुए ने सुझाया था। निश्चित रूप से सही है। यह सेट मूल रूप से शुए मी के लिए रखा था, शादी के लिए, लेकिन उसे जेद पसंद नहीं है। जियांचिंग, मैंने भी बड़ा होते देख बड़ा हुआ बच जियांग जियांचिंग को दिए भविष्य की बह। यह भी सही उपयोग है। पता ना किसके घर की लड़की है। जियांग जियांचिंग का पक्ष कैसे जीत सकती है? जियांग शाओ बुरा हुआ। शाओ फुरिन सामने के कमरे में उसका अपमान किया जा रहा है। क्या? शाओ यिंग, मेरी गलती है। कृपया जल्दी जागो, ठीक है? मैं अपना पूरा जीवन लगाऊं तुम्हारी क्षतिपूर्ति करने के लिए। शाओ यिंग, तुम्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। श्री जियांग, मैं कैसे ठीक कर सकता? तुमने मुझे जो माला था, तुम लोग आज ऐसा कर रहे हो। पछताओगे। सचमुच एक औरत। मैं देखना चाहता है क्या परिणाम होंगे। रुक। शाओ यिंग,
माफ करन, मैं देर से आए। माल कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और बहुत कुछ दूं। जियांग शाओ, आप अंत में वापस आ गए। ये लू यिंग लगातार शुए मेई को परेशान कर रही है। जियांग जियान चेंग, यह लू यिंग नाम का पता नहीं कैसे घुस आई बैंक्वेट हॉल में और शुए मेई की ओर इशारा कर रही है। हम आपके लिए सबक सिखा रहे हैं। वही है जियांग जियानचिंग भाई। वो कहते कि ये एशियल का कस्टम ड्रेस आपने उसे दिया, मैं उसे सबक सिखा रहा है। जियांग जियानचिंग, आपको पता नहीं है, यह लू यिंग मेरी हाई स्कूल की सहपाठी है। वह हमारी कक्षा में सबसे गरीब था। आमतौर पर बार में शराब बेचकर ट्यूशन फीस कमाती। अब तो आपके नाम का इस्तेमाल करके दिखावा करके धोखा दे रही है। ये ड्रेस मैंने दी है। क्या? जियांग जियानचेंग ने दी हुई ड्रेस। जियांग जियानचिंग, आप तो घोषणा करने वाले थे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा आपके जीवन में आएगा, यह तो ना? शुए मेई, उसकी ड्रेस फट गई, तुमने ही किया था। जियानचिंग भाई, वो तो बस वार गर्ल है, तुम उसके साथ इतने अच्छे क्यों हो? क्योंकि लू यिंग मेरी। यह जियानचिंग भाई, वो तुम्हें जरूर बेकारी है। मिस शुए, जो चीज आपने ढूंढने को कही थी मैंने ढूंढ ली। सब लोग देख लें, लू यिंग ने बार अनजान मर्दों के साथ सोया है। सब लोग गौर से देख, लू यिंग और एक अनजान आदम जल्दी होटल से भाग रहे हैं। अगली सुबह ही बाहर आई। ये वीडियो असली है। क्या ये लू यिंग नहीं है? ये आदम क्यों इतना जाना पहचाना लग रहा है? तो वह सच में बार गर्ल थी। इस हालत में जियांग शाओ के लायक कैसे हो सकती है? क्या करूं? इतने लोगों के सामने मैं ये कैसे कह सकती है कि ये आदमी कौन है? वैसे भी वह भी मानेगा ना। ऐसे लोग दिखने के लायक न जियांग, परिवार के भोज पर अपने जंगली आदमी को लेकर बाहर निकल। लू यिंग, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम लोगों का कहा हुआ जंगली आदम वो मैं है। अरे क्या? ये आदमी जियांग शाओ है। तुम्हें और क्या कहना है? जारी रख। मुझसे किसे शिकायत है? आओ, जारी रख। जियानचिंग भाई, मैंने जानबूझकर नहीं किए। लो यिंग, मेरी जिंदगी एम सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। तुम लोग जो शाओ यिंग को सताते हैं, मैं तुम सबको याद रखा है। भविष्य में जिननिंग शहर मानसजा का इंतजार कर। जियानचिंग भाई, क्या तुम भूल गए? हम बचपन से साथ बड़े हुए। मैंने कहा था मुझे तुमसे शादी करनी ही है। क्या मैंने कहा था कि मुझे तुम पसंद हो? तुम कौन मेरी बहू को सता रहा है? हे भगवान, ये जियांग जियानचेंग की माँ नहीं है? मैडम क्यूई? वाकई ये आप बिना गुस्से के ही दबदबा। तुम में से कौन मेरी बहू को परेशान कर रहे हो? बुआ, मैं जियानचिंग भैया के लिए इतने अच्छी, तुम्हें पता होना चाहिए मैं यहाँ की बहू है ना? अंकल शुए, तुम देख, इसका क्या कर। पाप, तुम्हें पता है मैं हमेशा से प्यार करते जियानचिंग भैया। जल्दी मेरी बात कर। नालायक बिट, वह जियानचेंग, उसका प्यार किसी और पर है। यह शर्मिंदा मत है। जियानचेंग, अंकल जियांग, मेरी बेटी को मैंने बिगाड़ दिया। मैं अभी उससे ले जाता। चल ऐसा लगता है ये लू यिंग था। पक जियांग परिवार की छोटी मालकिन। मैं अभी घोषणा करता है, लू यिंग मेरे एकमात्र पत्नी है। वो है नहीं हो धनी परिवार की बड़ी बेट, ना ही धनी परिवार के नियम समझती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उसके नियमों का पालन कर, क्योंकि मेरे नियम ही नियम है। वह भोज क्या हुआ? क्या मैंने स्पष्ट नहीं कहा? मैम, अभी भी नहीं बदल रहा। मुझे क्या बुलाना चाहिए? जियानचिंग। मुझे क्या कहे? जियानचिंग।
अब से वे तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम बाहर जाओ, नहीं डरो कि कोई तुम्हें परेशान करेगा। धन्यवाद जियांजिंग। आज श्री जियांग व्यस्त था। मेरे पास भी बॉडीगार्ड। हाँ, आज ही दादी की यादगार वापस ले आओ। तुम लोग नीचे मेरा इंतजार कर। दादी की यादगार शायद यही हो। तुम वापस आ गए। शायद उस लॉर्ड बुद्ध ने छोड़ दिया। अच्छा, चोरी करन। मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। छठी भाब शाओयिंग, वो आज घर क्यों नहीं आए? युवराज महोदया लगता है कहवेलु परिवार वापस जाना चाहती है। क्या? कोई आओ। लुयिंग ने घर की चीजें चुराई। चोर पकड़। चोर पकड़? तुम किसे चोर कहते हैं? कहा तो तुम्ही को है दीद। जब माता पिता घर पर नहीं, तुम ही वापस आकर चीजें चुराई। बताओ, क्या पैसे भी चुराए? मैं लगातार तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ। कमाए हुए पैसे ज्यादातर तुम्हें दिए गए। तुम रोज खाना पीना और मौज मस्ती करते थे कि तुम ही घर के पैसे चुराए। यार, मैं घर के पैसे खर्च करता हूँ, वह चोरी गिनी जाती है। क्या? तुम बचपन से अब तक ऐसे ही रहे हो। तुम घर के पैसे खर्च करते बस सही है। मैं एक पैसा ज्यादा लेती है। सब शनो शौकत है। रोज खाना भी मोटा अनाज और सब्जी है। हाँ, ये दादी की यादगार है। तुमने माता पिता के साथ, कभी बाद दादी के साथ एक दिन भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। उनके मारने के बाद भी तुमने उनकी यादगार चुरा ला। क्या मैं उसे वापस लेने में गलत हूँ? तुम्हारी दादी की यादगार तुम सोचती हो, वह सचमुच तुम्हारी असली दादी थी। लुयिंग, तुम सच में बहुत दयनीय है। तुम तो हमार खून की बेटी हो ही न। तुम क्या कह रहे हो? शुरुआत माँ अगर दादी जिदी नंग खरा तुम्हें गोद लेने का, तो क्या तुम्हें लगता तुम आज तक जिंदा रह पाती? तुम तो कब का किसी कूदेदान में मार गई होत। अब तुम दादी की यादगार चाहती हो। बेहतर हो तुम और पैसे निकाल, यही सही रहेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? वक्त की बर्बादी हुई। तुम्हें इतनी बातें करने की क्या जरूरत थी? सामान निकाल तो शायद तुम्हें पूरा दफनाने दे। तो फिर मुझे अब ये सोचने की जरूरत नहीं कि वे मेरे अपने हैं। इतने सालों से मैंने उनका कर्ज चुका दिया है, पालन पोषण का। आज से हम एक दूसरे से कुछ नहीं बकाए। तुम भागने की हिम्मत करते, मैं अभी तुम्हें मार डालूं। अच्छा, मैं अभी नाम के लिए अभी भी तुम्हारी बहन है। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? हम जेल में मिलेंगे। तुम धमकी देने की हिम्मत देखो, मैं हिम्मत करता हूँ या नहीं। सब ठीक है। मेरी शाओ यिंग को छूने की हिम्मत। जियांग, लॉर्ड बुद्ध, मैंने गलती की। मैं फिर कभी नहीं करूं। चल। जियांजिंग, पता चला कि मैं सिर्फ माँ बाप बिना का अनाथ। वे सब मेरे परिवार के नहीं हैं। बिल्कुल ठीक। वे बुरे लोग तुम्हारे परिवार के लायक नहीं। लेकिन मैंने उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, लेकिन वे मुझे मारते या गाली देते थे। मैंने इतने समय तक सह और उन्हें इतना पैसा भी दिए। वे कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं? तुम चिंता मत कर, वे तुम्हारे कर्जदार हो। मैं जरूर थोड़ा थोड़ा कर उन्हें वापस लौटाने दो। जियांजिंग, शायद मैं सच में अनाथ। मेरे माता पिता, क्या वे अभी भी जीवित हैं? चाहे वे कहीं भी हो, मैं तुम्हें उन्हें ढूंढने में मदद करूंगा। और अब तुम अकेले नहीं, तुम्हारे पास हमारे 3 बच्चे, तुम्हारे पास मैं तुम चिंता मत कर, मैं निश्चित रूप से हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ,
मैं अब लू परिवार के साथ अब बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं रहे। मैं सार्वजनिक रूप से प्रमाणित करवाना चाहती है, उनसे पूरी तरह से रिश्ता तोड़ दो। ये तुमने कहा था। है जियानचिंग, मेरा पेट अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं अभी भी स्कूल जाना चाहती है। तुम निश्चित रूप से स्कूल जा सकती है, लेकिन उससे कल पहले मेरे साथ किसी जगह चल। कहाँ जाना है? शादी करने जान। मैंने शादी नहीं की है, पता नहीं शादी कैसे करते हैं। कोई बात नहीं, बस कैमरा देखो और मुस्कुराओ। आओ मुस्कुराओ। दोनों थोड़ा पास आओ। मैं अब जियांग जियांचिंग से शादी कर रही है। महत्वपूर्ण सामान मैं संभालूं, तो अब तुम मुझे बुलाना चाहिए। पति ज हाँ, मेम साहब तुम वापस आ गए। मैम साहब, माँ पहले ही शादी कर चुके हैं। मैम साहब नहीं तो क्या बुलाए। हाँ। मालिक आज सुबह मुझे फोन किए, मुझे खाना बनाने को कहा कि कुछ हल्का खरीद, पोषक तत्वों से भरपूर सब्ज। और कहाँ का? मैम साहब का सबसे पसंदीदा खाना है। छठी भाभी, आप पहले काम कर। हाँ। ये लिखावट बहुत सुंदर है। क्या ये जियांग जियांचिंग ने लिखा है? मेम साहब, खाने का समय हो गया। हाँ, आ रहा है। ये क्या बना इतना सुगंधित? पति जी, तुम वापस आ गए। हाँ। मैं दोपहर मैंने तुम्हारे डेस्क पर बौद्ध धर्म ग्रंथ देख, संरचना सुव्यवस्थित है। पति, तुम इतने शानदार कैसे हो? बिल्कुल। तुमने जूते क्यों नहीं पहने? ओह, मैं पहन लेती है। पर अब सेस नंगे पांव नहीं चलन। तुम लड़की है, ठंड से डरती है। और तुम अभी गर्भवती है। हाँ, उससे शादी करने के बाद सा वह मेरे साथ बहुत अच्छा रहा है। मुझे भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। यापत, मुझे सोना है। तो सो जाओ। अब मुझे सोना नहीं है। तो तुम क्या करना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे गले लगाओ। एक मिनट रुक। जियांचिंग भाई, क्या संयोग है? यहाँ तुमसे मिलना कितना अजीब है। कौन सा संयोग? पिछली बार का हिसाब अभी तक नहीं किया। तुम अब भी आने की हिम्मत कर रही हो? ऐसा जियांचिंग भाई, पिछले बार की बात वो मेरी गलती थे। तुम और लू परिवार का वो छोटी बहन। मैं पहले ही शाओ यिंग से शादी कर चुका। वह अब मेरी पत्नी है। अगर कुछ कहना है तो कह, नहीं तो चले जाओ। ऐसा है जियांचिंग भाई, मैंने कुछ दिन पहले विदेश में यात्रा करते समय चाची के लिए उपहार लाए। पहले यहाँ लाने का सोच तुम्हें दिखाने के लिए। मेरी माँ को पसंद हर चीज़ें बहुत है। क्या तुम जानते हो वो क्या पसंद करती हो? कौन सा? हाँ बिल्कुल, मैं निश्चित रूप से जानता है। चाहे वह वही हो जो वह पसंद करती है। मेरी माँ को भी जरूरत नहीं है। जल्दी चले जाओ। जियांचिंग भाई,
जियांचेंग भाई सब बहाने हैं। अगर लू यिंग के कारण नहीं होत वह लोमर्ड जियांचेंग भैया कैसे संभवत मेरी चीज़ नहीं लेत। इतनी देर हो गई है, अभी तक सो नहीं रहे? जान, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या हुआ इतना परेशान? माँ, बंद मत कर। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं नहीं घबरा रहा, मैं बस कहना चाहती थी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बेवकूफ, मैं भी तुमसे प्यार करता। दिन में शुए मई ने तुम्हें क्यों खींचा? क्या कर रही थी? हिलो मत, एक छोटा सा कांटा चुभ गया है। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूं। ठीक है, बस थोड़ा सा घाव है। वह इतना कैसे सहन कर सकती है? जरूर बहुत कुछ अनुभव किया है। शाओ यिंग, डरो मत, चाहे कुछ भी हो। मैं ढूंढ लूंगा तुम्हारे असली माता पिता। धन्यवाद पत, लेकिन मैं बस पूछना चाहती हूँ, बस शुए मई की बात है। मुझे अपना हाथ दो। इन दिनों पानी ना लगने दे, हवा में संक्रमण होने का ध्यान रख। ठीक है। बाब, क्या आप आज रात कमरे में सोएंगे? वो आज पता नहीं क्या हुआ, या फिर आज उसे अकेले रहने दो। शांत होने के लिए नहीं सोऊंगा। पद्दुस का गार्ड दोपहर के समय मैंने पहले ही साफ कर दिया है। या टेट, तुम वहां रह। लू यिंग अभी छोटी है, अगर आधी रात को कुछ हो जाए, कोई नहीं मिले तो क्या कर? साहब, क्या आप शाओ यिंग का बच्चा समझते हैं? वह बड़ी है, वह रात को सो जाती है, कुछ नहीं होगा। आप रोज काम पर जाते हैं, ये ठीक से नहीं सो पाते, ये कैसे चलेगा? क्या तुमने सब साफ कर लिया? हाँ, जल्दी आराम कर। ठीक है। सोफा इतना नरम है, कमर खराब हो जाए तो क्या कर? छोकर, क्या तुम जानते हैं तुम खुद क्या कर रहे हैं? कैसे सोते समय भी शांत नहीं रहत? पत, हम कल रात हम साथ सोए थे। जाग गए। जल्दी नहा धो, नाश्ता कर। मैंने छठी भाभी के खास तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा मीठी खीर बनाऊंगा। पत, मैं कंपनी जाना चाहती हूँ, बाहर घूमना चाहती है। बिल्कुल जा सकती है। जियांग ग्रुप, तुम बिना रोक टोक आ जा सकती है। ये कार्ड जितना चाहे उतना इस्तेमाल कर। अब सा मुझे सख्त बनना, क्योंकि अब मेरा साथ देने वाला कोई है। पत, फल खाओगे?
आज ऑफिस गई थी, बहुत कुछ सीख, कई नए लोगों से भी मिल। सच में मेरी पत्नी कितनी शानदार है। पत्नी, हाँ, तुम्हारा कोई पसंदीदा क्षेत्र है? मुझे तो डिजाइनिंग काफी पसंद है। डिजाइनिंग? बिल्कुल सही। कुछ प्रोफेसर बुलवाता हूँ तुम्हें सिखान, तुम फिर ऐसी डिजाइनिंग सीख सकती है, फिर विदेश में पढ़ाई करन। सच में मैं अभी भी जा सकती हूँ विदेशी विश्वविद्यालय। इसमें क्या नहीं हो सकता। जब तुम पास हो जाओगी तब मैं और बेब साथ विदेश आकर तुम्हारे साथ रहूंगा। शुक्रिया जान, मैंने नहीं सोचा था कि माँ ऐसा मौका मिलेगा। ना, दरअसल तुम हमेशा से बहुत अच्छी है, बस पहल मौका नहीं मिला था। जान, क्या तुम सच में सोचते हैं कि मैं अच्छी हूँ? हे, लेकिन बचपन से मेरी माँ चैन शिवली सिर्फ लूबो की तारीफ करती था, मुझे बेकार कहती था। जान, हाँ, क्या तुम भूल गए? तुमने आसानी से भेज दिए थे 2 बंगलों के सेल्स चैंपियन। उस दिन तुम तत् बस पहले बहुत नरम था, इसलिए अक्सर सताया जाता था। हाँ, अब से मैं थोड़ा सख्त होना सीखूंगा। अब से मैं तुम्हारे साथ है, असंभव कोई तुम्हें फिर से परेशान नहीं करेगा। युवराज, मालकिन हाल ही में काम पर जा रही है। मालकिन हाल ही में काम पर जा रही हैं और काफी थक गई हैं। समय निकालन, आप उन्हें बाहर ले जाकर आराम करने दीजिए। ऐसी नहान, जियानचिंग नहा रहे हैं। सावधान रहो। क्या हुआ, क्या हुआ? अरे मैंने अभी सुन शाओ यिंग चिल्ला रही था। सब ठीक है? कुछ नहीं, छठी भाभी आप अपने काम में लग जाइए। क्या हुआ? मैं कहना चाहता था, खाना खाने के बाद मैं जाना चाहता हूँ व्यायाम करने। अच्छा, तुम बस ये पहनकर व्यायाम करोगी? वरना क्या? तुमने कहा था कि सुबह व्यायाम करना है। मैं तुम्हें कपड़े बदलने ले जाता। युवराज, मेरी नजर अच्छी है ना? हाँ, काफी सुंदर हो। बस अगली बार ये स्कर्ट पहनन पैंट बदल, इस तरह व्यायाम करना असुविधाजनक। हाँ, बट क्या मैं अब दौड़ सकती है? हम व्यायाम नहीं करने जा रहे, हम चलते हैं। शाओ यिंग, तुम सचमुच मेरी जिंदगी सबसे अच्छे इंसान जिनसे मैं मिली है। क्या बोल रहे हैं? जियानचिंग ही अच्छे इंसान है ना? तुम्हें मुझसे वादा करना होगा मेरे साथ जिंदगी भर रहना। हाँ। थियान जी सुपर स्टोर सेलिब्रेशन सीजन, जी लिंगचेन ने शेन यूए से कहा, पकड़ ला। शाओ यिंग, मैं पहले कंपनी वापस जाता, तुम यहाँ मेरा इंतजार कर। ठीक है। क्या लू यिंग यहाँ रहती है? वो यहाँ नहीं रहते। तुम लोग क्या कर रहे हैं? हमें पता चल, यही उसका घर है। मैंने कहा वो यहाँ नहीं रहते। छोड़ द। बस यहाँ नहीं रहते। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम
क्या कर रहे हो यार? तुम लोग रुको। तुम क्या कर रहे हैं? तुम क्या कर रहे? चलो चलो चल बूढ़ेला, जल्दी से उनका पीछा कर। वे तो वो शुए मेई के समर्थक वे लुयिंग को परेशान करने आए था। उनकी हिम्मत कैसे हुई? जाने के बाद भी मुझे इतनी मुसीबतें दे गई। ये औरत चली गई तो क्या इतनी परेशानियां खड़ी कर गई। और क्यों ना हम उसे पकड़ ला और मिस शुए को भेंट कर दा। इस तरह हमारा बदला भी चुक जाएगा। तुम ठीक कहते। तुम क्यों रो रही हो? मेरी बात सुन, तुम्हें कोई भी परेशानी हर दिल में न रख। सब मुझे बतान, समझे? क्या हुआ? जल्द बताओ, मुझे क्या हो गया? ऑनलाइन लोग कह रहे हैं कि मैं तीसरी औरत हूँ। शुए मेई, तुम चिंता मत कर, मैंने किसी को भेजकर ट्रेंडिंग टॉपिक हटवा दिया। वो सारी ऑनलाइन अफवाह तुम्हें इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे खुद बताओ, क्या मैं सच में। तुम बिल्कुल नहीं है। मैं कसम खाता, मैं शुरू से अंत तक बस तुम ही है। सच में? तुम यकीन नहीं कर रहा? बिल्कुल ना। तो तुमने अब क्यों रो रहे? मैंने है मेरे आंखें बस ठीक नहीं है। कहा दिक्कत? हाँ, मैं देखता। हम मत देख। देखूंगी, मैं आराम करूंगा। यह लड़की शाओ यिंग, शादी को इतना समय हो गया है, अब भी इतनी शर्माती है। श्री जियांग मुसीबत। इंटरनेट पर बहुत कुछ दिखा है। मिस लू यिंग के खिलाफ बदनामी वाले लेख किसने करवाए? उम्मन वही है शू ये मेई। उसकी इतनी इज्जत का था। हम अब क्या कर? क्या हम मिस लू यिंग की मदद कर? तुम्हारे क्या ख्याल है? तुरंत इसे निपटाओ। हल। वे चेन शाओ। जियांग जियांचिंग शाम को कॉकटेल पार्टी है, जरूर आना और मस्ती करन। कोई दिलचस्पी नहीं। और ऐसे मत कर। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। सरप्राइज? और जियांग जियांचिंग, मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही है। आखिरकार लौट आए। तुम क्या तुम्हें मुझसे आखिर चाहिए क्या? और जल्दी मत कर, थोड़ी देर में पता चल जाएगी। हर दे, ये मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया। सरप्राइज कैसा? बस वो। क्या तुम मेरा अपमान कर रहे? अब मैं उसे देखता बस घिन आती है। क्योंकि उसने मेरी पत्नी को परेशान किए। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम क्या चाहते हैं? उससे कैसे निपट? उसे कीमत चुकाने दाद। ठीक है, मैं तुम्हारा समर्थन करती है और मैं तुम्हें बताती है शुए में ही तुमसे मिलने के लिए। लेकिन तैयारी कर रही है और एक दूसरे के साथ बड़े डायरेक्टर। यांग डाओ, यांग डाओ अभी तक क्यों नहीं आया? यांग डाओ, चांचिंग भाई। शुए सुशे, कुछ बातें हैं जो मैं चाहता हूं तुमसे बात करें। जान चिंग भाई, तुम मुझे ढूंढ रहे, क्या बात करनी है? मैं अभी काफ़ी व्यस्त था और तुम मेरा थोड़ा इंतज़ार कर। सुना है तुमने हाल ही माँ बहुत से लोगों को ढूंढ लिया मेरी पत्नी को बदनाम करें। माँ, मैं नहीं समझता तुम क्या कह रहे हो। क्या सच? उस यांग डाओ का क्या फ़ायदा? बेहतर है सीधे जियांग जियांचिंग पर भरोसा कर। जियांचिंग भाई, तुम जानते हैं मैं हमेशा तुम्हें पसंद करती है। बेहतर है हम। जियांचिंग भाई, ये तुम देखो मैं आज कैसा लगा।
जियांग जियान चेंगबाई। शुए मेजर। ये सब बड़े एक्सक्लूसिव है। इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। तुम्हें किसने भेजा? बाहर जाओ। पत्रकारों को यह पसंद आएगा। मैं आगे घूमना चाहती हूँ। दोपहर में हम साथ में खाना खाएंगे। तुम अकेले बाहर जा रही है, मुझे चिंता है। तुम्हें क्या चाहिए? मैं किसी को भेज दूंगा खरीदने के लिए। तुम मेरे साथ ऊपर आराम करने चल। अरे तुम चिंता मत कर। अगर मैं थक जाऊँ तो तुम्हारे पास आऊंगा। फिर थोड़ी देर ही घूमूंगा। अगर बहुत गर्मी है तो जल्दी से ऊपर आकर मिल। और कुछ भी हो जाए मुझे फोन करना, मैं किसी को नीचे भेज दूंगा तुम्हें लेने के लिए। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। बाय। ये शर्ट्स अगर जियांग जियांग को दिया जाए वो बहुत खुश होगा। नमस्ते, क्या ये शर्ट मुझे दे सकते? पकड़ सकता हूँ? क्षमा कर, यह शर्ट हमारी दुकान में सबसे महंगी है। एक शर्ट अगर आप नहीं खरीदेंगे तो मत देखिए। इधर बहुत सारे हैं सस्ती कीमत वाल। ये सब आपके लिए सही है। क्या देख भी नहीं सकते? क्षमा करने। कैसे फिर से भेदभाव किया गया? तो आपकी दुकान में सबसे महंगी शर्ट कितने में बिकती है? यह शर्ट, इसकी कीमत 6 अंकों में है। क्या आप पूछकर भी खरीद सकते हैं? तो ये शर्ट क्या आपकी पूरी दुकान में सिर्फ एक ही है? हाँ, सिर्फ एक? 10 लाख से ज्यादा की शर्ट क्या अभी भी बड़े पैमाने पर बनाई जा सकती है? ठीक है, तो मैं ले लूंगा। यह ब्रांड मैंने सुना नहीं, ये मुझे बहुत पसंद है। मिस, हमारी इस शर्ट की कीमत 1,70,800। आपका कार्ड। आईवोर फ्लैगशिप स्टोर, सेल्स पर्सन कैनम। इसे पैक कर दो और मेरा कार्ड वापस दे दो। हाँ, जरूर वापस आपका। मैडम, ये लीजिए। धन्यवाद। वह सचमुच खरीद ले गई। क्या तुमने उसे अभी देख? वह कप कीमत 6,000 से ज्यादा। उसका वह रंग बहुत दुर्लभ है और महंगा होना चाहिए जो ऐसा कप खरीद सकते हैं। एक शर्ट 1,78,000 में खरीदन, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। जियांग जियांग। क्या है? वह लॉर्ड बुद्ध जियांग से संबंध रखती है। मैं वापस आ गई है। बट तुम वापस आ गए? तुम बाहर गए था। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए शर्ट खरीद, देखो कि पसंद आती है कि ना। बहुत सुंदर, धन्यवाद पत्न। मेरी प्यारी पत्न। बट असल में मुझे लगता है हम अभी ऐसे बहुत अच्छा। वह कैसे हो सकता? हम सही ढंग से होना चाहिए। सभी को परिचित कराए, यह मेरी पत्नी लू यिंग। नमस्ते। मैं शौचालय जा रही हूँ। हाँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं क्या करना चाहती हूँ तुम्हें क्या लगता है? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, जियांग जियांचिंग वह मेरा है और
तुम ये औरत हिम्मत करके बार बार मुझे चुनौती देती है। आज मैं अच्छी तरह से तुम्हें सबक सिखाऊं। तुम जैसी निकम अभी भी जियानचेंग भैया के योग्य होने की सोचती हो? वो तो हमारे जिनलिंग शहर के पहले परिवार के उत्तराधिकार, तुम्हारे बस की बात ने अभी भी उसके योग्य होने की सोचती हो? मैं सीख सकती है, क्या नहीं याद, मैं सब कुछ सीख सकती है। सीखन कैसे सीखें? कुछ चीज़ वो जन्मजात होते हैं, जैसे कि खून की शुद्धत। तुम जैसे लोग सिर्फ उसे गंदा करेंगे उसके शानदार खून का। तुम क्या कर रही है? बेशक तुम उसे छोड़ दा, मुमकिन नहीं। मैं उसे नहीं छोड़ सकती, मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सूचित कर रही हूँ। शांति से बात कर। तुम चाहती हो कि मैं उसे छोड़ दूं? कम से कम दाम तो बताओ। मुझे पता था तुम जैसी औरत सिर्फ उसके पैसे के लिए। बोल, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, दाम बताओ। चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ़ बनाने का? बचाओ। क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा? जियांचिंग, मैंने देख मिस लू यिंग बाथरूम में गई, अभी तक बाहर नहीं आई। अभी तक नहीं आई। बचाओ। मदद कर। तुम कह, अगर मैं चाकू का इस्तेमाल कर तुम्हारा चेहरा बिगाड़ द, क्या जियांचेंग भैया तुम्हें अभी चाहेंगे? जियांचेंग भाई। शाओ यिंग। अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ मैं तुम्हें माफ नहीं करूं। जियांचेंग भाई। अगर तुम उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर सकते तो उसे बर्बाद मत कर, उसे मुझे वापस कर दे। शाओ यिंग मेरी पत्नी है, कोई भी उसे ले नहीं जा सकता। तुम प्यारी, तुम ठीक हो ना? प्यार। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? माँ और बच्चे दोनों सुरक्षित है, बस थोड़ा सा डर लगा है। एक रात अस्पताल में निगरानी में रख। बस बुखार ना तो छुट्टी हो सकती है। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। जियांचिंग, तुम यह जानवर, वह अभी 20 साल की हुई है, तुमने उसे गर्भवती कर दिए। तुम बिल्कुल इंसान नहीं। वह अब तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है। तुम जियांचिंग। शाओ यिंग, माफ करना, मैंने तुम्हें सुरक्षित नहीं रख। प्यार। शाओ यिंग, तुम जाग गए। कैसी हो? भूखी हो? मैं तुम्हारे लिए खाना लेने जाता। मेरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे सुरक्षित है, हम अभी अस्पताल में थे, सब जांच हो गई, कोई दिक्कत नहीं, फिक्र मत कर। अच्छा, मैं भी ठीक हूँ। शाओ यिंग, माफ करन, मुझे पता था शुए में ही तुमसे बुरा चाहती है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी गलती ना। कहते हैं चोर हमेशा मौका तलाशता, सतर्क हमेशा नहीं रह सकता। जब वह मुझसे ईर्ष्या करती है, वह मौका तुझे ही लेके। मेरी पत्नी, इतनी समझदार कैसे हो? तुम लोग तैयार हो? कब कार्रवाई करोगे? वह लुयिंग जियांग परिवार की मालकिन है। मैं नहीं कर सकता। जियांग परिवार के खिलाफ जान। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत करते हो? हाँ, मैं तुम्हें धोखा देने की हिम्मत नहीं करूंगा। बस मैं ये रकम चाहता। कार्य पूरा होने के बाद तुम जो चाहो वो ले सकते हैं। ठीक है। लुयिंग, इस बार मैं तुम्हें मारवा दूं। क्या हुआ? मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा। ना, मैंने कुछ नहीं देख। शायद मैं बहुत संवेदनशील है। मैं थोड़ी थक गई। हाँ,
तो हम पहले वापस चलते हैं। ठीक है, चलो चलते। जाग गई। सोचा भी नहीं था ना हम फिर मिलेंगे। मैं क्या करना चाहता हूँ तुम जल्दी जान जाओ। छठी भाब। तुमने छठी भाभी का क्या किया? मैं उसका क्या बिगाड़ सकता हूँ? लेकिन कोई क्या हो उन सबसे महत्वपूर्ण नौकरान मैं निश्चित रूप से उस कुछ नहीं करूँगी। तुम्हारे बारे में तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तूने पहले मुझे नुकसान पहुंचाया था, मैंने तुझे छोड़ दिया था। तू फिर कैसे कर सकती? मैं एहसान फरामोश हूँ। साफ तो तू नहीं छीना मेरे जियांचिंग भैया को। तू कहती है मैंने एहसान फरामोशी की। मैंने नहीं छीन। जियांग ने तुझ कभी प्यार ही नहीं किया। ओ है क्या? अगर तू नहीं आ तो क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता? सब तेरी वजह से हुआ। तू ये औरत मुझे छोड़ दा वरना जियांग तुझे नहीं छोड़ देगी। अच्छा जी, मौत सामने खड़ी है फिर भी बहस कर रही है। तू सोचती है आज भाग सकेगा? तू सोचती है जियांग का तुझे ढूंढने का मौका मिलेगा? सच बताती है आज की ये घटन मेरी तरफ से भी नहीं है। नहीं, मैंने तुझे यहाँ लाने का हुक्म दिए। मतलब? जान ल, तेरी जान लेने को बहुत सारे लोग तैयार बैठे। तुझे डर नहीं लगता? पता चला डर। जब से तुमने मेरी बदनामी का उस दिन से मैं किसी से नहीं डरता। जल्दी मुझे छोड़ दा। तुम मुझे छोड़ दा, नहीं तो जियांग तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। क्या? हम्प? जियांग क्या है? जब मैं सत्ता में आऊं पहला जिसे हटाना वह जियांग परिवार है। तुम और जियांग परिवार क्या दुश्मनी है? हाँ हाँ हाँ, अंदाजा लगाओ। हम ये चेहरा बहुत परिचित लगता है जियांग का परिवार फोटो में देखा था। तुम जियांग के भाई है? कौन मानेगा? वह मेरा भाई है। तुम सब एक परिवार हो। किसी भी बात का अच्छे से हल किया जा सकता है। अच्छे से हल कर। हाँ हाँ, उस समय बूढ़ा आदम जियांग जियांचिंग के लिए मुझ विदेश में भेज दिया दशकों तक। मैं जियांग परिवार वापस ले लूंगा। मैं अपना सब कुछ वापस ले लूंगा। जियांग, ईरान, मेरे पास तुम्हारी मदद करने का एक तरीका है। लू यिंग, वो जियांग परिवार की। हाँ, जियांग परिवार बिल्कुल न उसकी उपेक्षा करे। हम उस चारा बना सकते हैं। फिर जियांग जियांचिंग को बाहर निकाल अंत में एक साथ निपटा दो। समझ में आता है। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूं। हाँ हाँ, ये अभी तक क्यों ना खबर आई? सर, हम निश्चित रूप से बचा लेंगे युवरानी को। सब मेरी गलती है। मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए था। सर युवरानी मिल गई है उपनगर में एक परित्यक्त फैक्ट्री में। सावधान रह। बेबी डटे रह, पापा जरूर आएंगे हमें बचान। अभी और कितनी देर लगेगी? अभी 10 मिनट और। सर, आप चिंता न कर। तुम यहाँ बंद कर नाटक करन। मेरे ख्याल से तुम बस फुसला रही जियांग ईरान को, है ना? सस्ती औरतें हमेशा नाटक करती है। शुए मई, हम दोनों औरतें हैं, तुम्हें हमेशा जरूरत से ज्यादा सख्त क्यों बनना है? तो ये औरत, तुम्हें खून क्यों आ रहा है? बताओ, तुम्हारे पेट का जंगली बच पाएगा क्या? तुम सच में मरने लायक हो। हिम्मत कैसे हुई जियांग जियांचिंग का बच्चा पालने की? अब समझ आया तुम एक साथ क्यों हैं। तुमने अपने पेट का बच उसे ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया। सुन लो मेरी बात, जियांग परिवार कभी नहीं होने दे तुम जैस नीच कुल की औरत उनका वरिस पैदा कर। तुम्हें प्यार का मतलब ही नहीं पता। तुम्हारा प्यार कब जियांग जियांचिंग से नहीं था, बस जियांग परिवार की बह का खिताब चाहिए था। तुम यहाँ बकवास मत करो। जियांग परिवार में शादी करन हर औरत का सपना होता है। तुम इतनी पवित्र क्यों बन रही हो? तुम सचमुच नहीं समझते। मैंने कहा था कि तुम नहीं समझता।
तुम मरने के लायक है। तुम्हारे पेट में बच्चे भी मरने के लायक है। तुम सब मरने के लायक है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम जल्दी मर जाओगे। Xiao Ying. जियांग ईरान, तुम मौत को बुला रहे हैं। रुक, हिलना मत। जियांग जियांगचिंग, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत माहिर हर चीज में मुझसे बेहतर है, यहाँ तक कि मुक्केबाजी के चैंपियन भी। लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारे पास भी कमजोरियां हैं। तुम क्या चाहते हैं? कुछ भी कह। हो, तुम भूल गए, मैं तुम्हारा भाई है। मैं तुम्हें बता रहा हा, जियांग परिवार मेरा हर जल्दी से बूढ़े को बाहर निकाल वरन मैं तुम्हारी औरत को तुम्हारे सामने मार देता है। हिलना मत। जियांग जियांगचिंग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जियांग, ईरान, मालिक और बड़े साहब तुम्हें इतनी बार मौके दिए, तुमने उनकी कदर नहीं कर। इसके अलावा तुमने जियांग परिवार को भी चोट पहुंचाई। एकमात्र युवा मिसेज, इस बार कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। शाओ यिंग, चलो घर चलते हैं। क्या है? तुम ऐसा क्यों करते हैं? लू यिंग, तुम्हें क्या हक है कि पाओ जियांग जियांगचिंग शुए में मुझे सच में तुम्हें जानने का पछतावा है। तुम जाग गई हो। शाओ यिंग कैसे है? अब ठीक है। जियांग ईरान कहाँ है? वह मर गया। वह खुद अपने कर्मों का फल भोग रहा है। शुरू में माँ बाप उम्मीद करते थे कि वह दूर रहेगा परिवार के कारोबार और झगड़ों से। उम्मीद नहीं था उसने इतने सारे बुरे काम किए। माता पिता का दिल हमेशा बच्चों के लिए दुखता। इस समय मम्मा पापा के दिल में शायद अच्छा नहीं लगे। वे अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर रहे हैं। आखिरकार वह जियांग परिवार का खून है। तन शुए में कहाँ है? पकड़ लिया गया। मेरे बच्चे सुरक्षित। हाँ तुम चिंता मत कर। और एक बात, चेन शिवफेन और लू भी अपहरण के साथ ही अपराधी हसब को गिरफ्तार कर लिया गया। अब से कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अरे इतनी औपचारिकता क्यों? क्या खाना चाहती हो? हमें बताओ। मुझे याद किया। शाओ यिंग, ये मेरा तुम्हें वादा है। बी पार्टी ने शेयरों की पूरी कीमत चुका दी है। मेरा तुम्हें वादा है। शेयरों की पूरी कीमत चुकाने पर ए पार्टी ने पुष्टि कर। जियांगचिंग, मैं तुम्हारे इतने शेयर नहीं ले सक। ये बहुत ज्यादा हम। बेट, तुम इसकी हकदार है। तुम एक अच्छी लड़की है, हम सबकी कीमती है। वैसे भी तुम्हारा पेट दिन ब दिन बढ़ रहा है। मैंने पहले कहा था मैं तुम्हारी पृष्ठभूमि की जांच करूंगा। अब पहले से ही कुछ सुराग मिले हैं। तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? वे सब दयालु और सरल रिटायर हुए कामगार अब अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। सच में? बिल्कुल। आग मैं तुरंत उन जियांग परिवार में वापस ले आऊंगा। हम उनकी सेवा करेंगे। ठीक है। जियांग जियांगचिंग, मैं कंपनी में काम करती हूँ। कुछ पैसे कमाए हो। फिर तुम्हारे लिए एक अंगूठी खरीदी। मैं तुम्हें पहना दूंगा। ठीक है। धन्यवाद। उपरोक्त डिजाइन विभाग का नवीनतम रचनात्मक योजन। श्री जियांग, आपके पास और क्या है? सुझाव है? मुझे लगता है कि आपका ये बिंद। श्री जियांग के हाथ पर अंगूठ। क्या श्रीमती जियांग ने दी है? हाँ।
हाँ, तो ऐस हम मीटिंग खत्म। कैसे इतनी जल्दी ऊपर आ गए? मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें लेने जाऊं। कोई बात ना, मुझे पता है तुम काम में व्यस्त हो, मुझे लेने की जरूरत ना। देखो कितना प्यार है। हाँ, उन्हें कैसे पता? मैंने तुम्हें अंगूठी डाल। ओह, मैं थोड़ा सा दिखावा कर लिया। तुम? प्यार, ये जियांग ग्रुप है। हाँ, लेकिन ये अंगूठ असल में बहुत सस्ती है। बकवास, तुम्हारा प्यार मेरे लिए अनमोल। कोई है। वह सारा काम खत्म हो गया। जल्दी चलो, जल्दी चलो। कुलपति और उनकी पत्नी को शुभकामनाएं। शतायुः।